दोस्तों, इस कहानी में एक चिड़िया और एक उसका छोटा बच्चा होता है। एक दिन चिड़िया अपने छोटे बच्चे को अकेला घर पर छोड़ के खाने के इंतजाम के लिए निकल जाती है। और जब वो चिड़िया खाना ढूंढकर अपने चोंच में खाने को उठाकर जब जाने लगती है तो ये सब नजारा उसका बच्चा दूर बैठा देख रहा होता है। वो बहुत भूखा होता है और इशारे से अपनी माँ को जल्दी पास आने को कहता है। और जैसे ही वो आंखें खोलकर दूसरी तरफ देखता है तो उसे उसकी माँ नहीं दिखाई देती। वो ये सब देख के घबरा जाता है और तुरंत उन्हें ढूंढने निकल जाता है। इतनी भीड़ में उसको कुछ समझ नहीं आता कि मैं अपनी माँ को कहाँ ढूंढूं। और ऊपर से वो बहुत भूखा होता है। उसे एक शीप मिलती है। वो सोचता है उसे खाने के लिए, लेकिन वो उसके लायक नहीं होती। तभी उसकी आंखों के सामने एक तेज पानी का बहाव आ जाता है और वो खुद को संभाल नहीं पाता। उसकी वजह से वो दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो इतना घबरा जाता है कि पानी के जरा से हिलने से भी वो बार बार दुबक जाता है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी जिज्ञासा उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और वो हिम्मत करके उठ खड़ा होता है और खुद को संभालता है और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है। उसे बहुत जोरों से भूख भी लगी होती है, इसलिए वो खाने की तलाश करने लगता है। और तभी वहाँ पानी का सैलाब आ जाता है और वो वापस भाग जाता है। वो डर के मारे दूर जाकर कहीं छुप जाता है और थक भी जाता है। तभी वहाँ एक केकड़ा जमीन से ऊपर आने को कर रहा होता है और वो जमीन से निकलकर वहाँ से जाने लगता है। उसे देखकर चिड़िया का बच्चा उसके पीछे पीछे चल देता है और केकड़े के द्वारा की गई सभी हरकतों को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। वो छोटा सा केकड़ा हर जगह जमीन खोद खोद कर अपने खाने की तलाश कर रहा होता है और ये सब दृश्य चिड़िया का बच्चा बहुत ध्यान से देख रहा होता है। और तभी वहाँ पानी का सैलाब आ जाता है। वो खुद को बचाने के लिए जमीन में घुसने लगता है और जब सैलाब शांत हो जाता है तो वो आंखें खोलकर चारों तरफ देखता है और ये नजारा वो पहली बार देखता है और महसूस करता है। उसे थोड़ी देर बाद जब समुद्र की लहरें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं तो उसको एक अलग ही सुकून मिलता है और ये इसकी जिंदगी का पहला तजुर्बा होता है। वो अपनी जिंदगी की पहली परीक्षा में पास होने की खुशी के मारे इधर उधर झूमने लगता है और उसका डर भी निकल जाता है क्योंकि उसने हिम्मत दिखाई और अब वो अपने पेट भरने के लिए बड़ी सी शीप भी ढूंढ निकालता है। ये सब देख बाकी के पक्षी उसका हिस्सा छीनने आ जाते हैं। इसके बावजूद भी वो उनका डटकर सामना कर लेता है और अपना हिस्सा भी उनको दे देता है। ये सब देखकर दूसरी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है। तभी वो सभी पक्षियों के लिए भोजन के एक बड़े से हिस्से का इंतजाम कर देता है और न जाने कितना सुकून मिलता है उसको ये सब करने में। उसके बाद वो अपने दोस्त केकड़े के साथ खेलने लगता है और वो अपनी खोई हुई माँ को पाकर इधर उधर खुशी से झूमने लगता है और अपने बच्चे को इतना खुश देखकर उसकी माँ भी बहुत खुश होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखना चाहिए कि चाहे इंसान हो या पशु पक्षी, परेशानियां सबकी जिंदगी में आती हैं और परीक्षाएं भी ली जाती हैं, लेकिन अगर हमने इसका डटकर सामना किया तभी हम एक सफल इंसान बन सकते हैं।